जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माइनर आर्कनास के सीरीज में चलते चलते आज हम आ गए हैं पेंटिकल्स में। पेंटिकल्स के कार्ड्स आपके स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये अर्थ एलिमेंट होते हैं जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशियों को दर्शाते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि। लाइफ में स्टेबिलिटी इनसे मिलती है। अर्थ एलिमेंट हमको स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। लाइफ में सिक्योरिटी मिल रही है आपको। और अगर आप लाइफ में सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वहां पे मनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, लैंड, फाइनेंस, ये सारी चीजें आती हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं। उन सबको वो रिप्रेजेंट करता है। अ, आपके आप कितने स्ट्रांग हो, हम्म, उससे पता चलता है। क्योंकि जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी की लाइफ में नहीं होती तब तक वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है और उतना खुल के या उतना स्ट्रांगली किसी के सामने नहीं आ पाता या एक्ट नहीं कर पाता। उनके पास उतनी पावर भी नहीं होती। सॉरी, जिनके पास पैसा होता है उनके पास पावर भी होती है, साथ ही आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड हम दे ले रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स आके मनी को रिप्रेजेंट करता है। वो आप देख भी रहे हैं, हाथ में कॉइन रखा हुआ है। जैसा मैंने बताया, फाइनेंस, मनी, इन चीजों को, वेल्थ वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं पेंटिकल्स। तो नई अपॉर्चुनिटी, मनी से रिलेटेड नई प्रॉपर्टी, नई वेल्थ, लाइफ में और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इवेंट्स नए हो सकते हैं। मटीरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। कार्ड को देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कलर्स वगैरह सब बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। येलो येलो पूरे में हो रहा है, तो पॉजिटिविटी इस कार्ड के अंदर में दिखाई दे रही है। ये सडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट हो सकता है। और आपके आसपास ग्रोथ और डेवलपमेंट चारों तरफ है। आप जहां हाथ डालोगे वहां से आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आपको लाइफ में नेम एंड फेम मिलने के चांसेस है। आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, रेपुटेशन बढ़ सकती है। आप जहां पे इस समय पे इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि आप कोई नया वेंचर खोलें, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए। आप जॉब कर रहे हैं तो एक पार्ट साथ में बिजनेस छोटा मोटा कर सकते हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है उन सब के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और लाइफ में आगे चल के ग्रोथ मिलेगी। आप जिस तरीके से हाथ में देख रहे हैं ना, कि ये हाथ में उसने ऐसे रख के कॉइन लिया हुआ है, तो जैसे किसी को आप दे रहे हो, तो ये गिविंग का भी सिंबल, आपने किसी को देने का भी सिंबल है। तो स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, सब कुछ आ रहा है अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है। लेकिन साथ में ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि सिर्फ लेना लेना नहीं है, देना भी आपको आना चाहिए। सिर्फ लेने वाले ना बने, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, तो आपको बैलेंस करके चलनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स में जैसा आप देख रहे हैं, एक जोकर जैसे उसने ड्रेस पहन रखी है और दो कॉइन्स के बीच में जगलिंग कर रहा है। आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में अटके हुए हो, ऑप्शंस हैं आपके पास, पर आप फाइनल नहीं कर पा रहे कि मेरे को कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। लाइफ में जगलिंग चल रही है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। वो बहुत सोचने में उसका समय जा रहा है।
चॉइसेस और ऑप्शंस उसके पास हैं, लेकिन वो उनमें से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। पीछे आप देख रहे हैं नदी है, उसमें जो वेव्स बनी हुई हैं, वेव्स पे जहाज भी है। तो इतनी ऊंची ऊंची वेव्स हैं, इट मीन्स जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। वो चैलेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। शिप के लिए कितना मुश्किल होता है, कोई नाव या जहाज समुद्री तूफान में अगर फंस जाए तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस पर्सन की लाइफ में भी वही, उसी टाइप की एक सिचुएशन चल रही है। और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है पानी, तो इमोशंस उसके कितने हाई ऊपर नीचे जा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं लहरें कितनी ऊंची नीची आ रही है। तो उसके इमोशंस भी बहुत हाई है। और ये इमोशनल इम्बैलेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। अब वो जो जगलिंग कर रहा है, वहां पे भी उसका स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। जो इंसान इमोशनली इम्बैलेंस है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, अनस्टेबल कंडीशन में है, वो कैसे मतलब वो ऑब्वियसली स्ट्रगल वाली स्टेज में आ ही जाएगा। अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने में लग रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह उसको कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत उसकी रास्ते में आ रही है। उसके अंदर डिजायर तो है सक्सेस करने की, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की, नेम फेम उसको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव नेचर भी हमें दिखता है। जिस तरीके से वो खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, एक पैर हवा में है, हाथ इधर उधर हो रहे हैं, इस व्यक्ति के अंदर बैलेंस की कमी है। तो उसको बैलेंस करना भी आना चाहिए। हो सकता है ये जो इम्बैलेंस हो रहा है वो बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हो, या फोकस कर रहा हो, या मतलब बहुत चीजों में उलझा हुआ व्यक्ति है इसके अंदर। अब इतनी चीजों में उलझेगा तो व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, स्ट्रगल्स आएंगे, इंस्टेबिलिटी आएगी आएगी लाइफ में। आप उसको क्या सजेस्ट कर सकते हो कि अपने खुद के ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। नए इन्वेस्टमेंट इस समय पे आपको अवॉइड करने की जरूरत है, ये सही समय नहीं है। थोड़ा सा जो मैंने बताया कि एग्रेशन इनमें होता है, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको वो एग्रेशन कम करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ, आपके अचीवमेंट्स के अंदर रुकावट का काम करेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है इस समय आप मतलब प्रॉपर तरीके से उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप उस चीज पे काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि आप थ्री ऑफ पेंटिकल्स में देख रहे हैं, तीन जने बातचीत कर रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है एक टीम बनी हुई है, टीम वर्क, मिलके काम कर रहे हैं। एक जना बोल रहा है, दो जने सुन रहे हैं। तो ये उसी मतलब एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो दो जने खड़े हैं, वो ऊपर जो बेंच के ऊपर खड़ा व्यक्ति है उसको सुन रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति क्या ले रहे हैं, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, कोई ना कुछ बता रहा है, समझा रहा है। तो आपको हो सकता है सिचुएशन में किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत हो। और अगर आप इस सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति है जो बेंच पे खड़ा है, तो आप किसी को गाइड करने वाले हो उनकी गोल्स के अंदर, या उनके अचीवमेंट्स के अंदर आप उनको कोई कुछ गाइडेंस देने वाले हो। आपका रोल बनता है उसके लिए, है ना। और आप इन तीन जनों को देखोगे तो तीनों जने बहुत आराम से खड़े हैं, शांति से, काम एंड कंपोज्ड। जो लीडर की तरह एक्ट कर रहा है वो भी बहुत शांति से खड़ा है। सीनियर्स जो होते हैं, गुरु जो होते हैं,
आपको आपके जो मेंटर होते हैं, गाइड्स जो होते हैं, वो लोग बहुत शांति वाले होते हैं। और तभी वो ऐसी एडवाइस दे पाते हैं जो आपके लिए ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में लेकर आती है, आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आती है। तो उस तरीके का इस पर्सन का बिहेवियर है। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है करंट और लोगों के साथ काम करता है, या फिर उसको टीम के अंदर काम करने की जरूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर अकेला है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक टीम में मिलके, दो तीन जनों को मिलके इस चीज पे काम करना चाहिए, तो आपके लिए सक्सेस ज्यादा आसान हो जाएगी। अ, जब दो या तीन जने सोचते हैं किसी चीज के ऊपर, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा उसका आउटकम निकल के आता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और दो या तीन जनों की जब अलग अलग सलाह होती है, फिर उसमें से बेस्ट को पिक कर लेना। कि अगर दो बातें एक जने की सही है, एक बात एक की सही है, तो उन तीनों को मिला के क्या बेस्ट चीज निकलती है, आप उस पे काम कर सकते हो, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही पॉजिटिव पर्सन है। पैरों के नीचे भी कॉइन्स दबा लिए, हाथों के बीच में भी कॉइन्स दबा लिए, एक सिर पे लगा लिया। बहुत पॉजिटिव है पैसे को लेकर। स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में है, पैसा इसकी चारों तरफ है, ऊपर नीचे, दिल में, सब जगह पैसा पैसा। फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंस अच्छे हैं इसके। और ये अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, ये पहले अपने बारे में सोचता है। और कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, इनके विचार बहुत ज्यादा होते हैं, ओवर थिंकर्स कहा जा सकता है इनको। और इनके दिल दिमाग में हर समय पैसा 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 चलता रहता है। इनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो ये होते हैं कि वैसे तो शांत होते हैं, ग्राउंडेड भी होते हैं, डाउन टू अर्थ भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर नेगेटिविटी की वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आती है। ये पैसे से चलने वाले लोग हैं, जहां से इनको पैसा मिलेगा या वहां के हिसाब से काम करेंगे। इनको पैसे से मतलब है, इनको फाइनेंशियली ग्रो करना है, इनको वही दिखता है, इनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। इनका अटैचमेंट होता है अपने प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ से लेकर। आप देख रहे हो इस व्यक्ति के पीछे कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ये वेल सेटल्ड पर्सन है, इसके पास प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा है, इसके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको दबा के बैठा हुआ है। आ, उस वजह से क्या होता है, ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा, लोगों से घुल मिल नहीं पाएगा, तो इसकी लाइफ में आइसोलेशन रहेगा। इसके दोस्त भी कम होंगे, ये फैमिली से भी थोड़ा सा कटा कटा सा रहने वाला इंसान है। मैं पहले भी बताया कि ये सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ थिंकर है, खुद के बारे में पहले सोचता है। ये लोग को शुरुआत में प्रोग्रेस थोड़ी धीमी होती है, इनको कम रिजल्ट्स मिलते हैं। रीजन वही नेगेटिविटी। आप देख रहे हो उसकी ड्रेस, इसने पूरा ब्लैक कलर का एक शॉल ओढ़ रखा है, नेगेटिविटी इसके आसपास है। नेगेटिव थिंकिंग इनकी होती है, जिसकी वजह से ये इनकी प्रोग्रेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। इन लोगों को क्या चाहिए, फोकस चाहिए, और लगातार एफर्ट्स चाहिए, ताकि ये अपने गोल्स को अचीव कर सके, और इनको लाइफ में वेल्थ, नेम, फेम, ग्रोथ मिलती रहे और लगातार मिलती रहे। आइए आगे चलते हैं हम फाइव ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स लॉसेस का कार्ड है। आपको किसी चीज का लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी, फाइनेंस का भी लॉस हो सकता है। फाइनेंस फाइनेंशियल इश्यूज की वजह वजह से आपको फाइनेंशियल एंजाइटी भी हो सकती है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये आपका बहुत टफ टाइम दिखा रहा है, आपकी लाइफ में बहुत टफ टाइम चल रहा है।
मैंने बताया स्टेबिलिटी नहीं होती इनकी लाइफ में। ये लोग कंटिन्यू स्ट्रगल करते हैं, इनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है, लॉसेस हो रहे होते हैं इनको, और कोई बेनिफिट होता हुआ इन लोगों को दिखता नहीं है, या उस सिचुएशन में कोई बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी वजह से ये मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में ब्लैकिश एनर्जी दिखाई दे रही है, पूरा मतलब डार्क डार्क सा है। तो वो इनके मेंटल स्टेटस को भी अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन, डिस्टरबेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है। इनको बदलाव की जरूरत है। अ, अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो तरीका अब नहीं चलेगा, और इनको अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए चीजों को रिकंसिडर करने की जरूरत है। अगर ये उस तरीके से काम करते हैं, वापस से अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, आगे सोचते हैं, बढ़ते हैं, तो इनको सक्सेस मिल सकती है, और इनकी जो ये अभी की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। धन्यवाद।